आपके साथ हिमानी नैथानी। सुबह के 11 बजने को है। तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से लेकर मैं हाजिर हूं और मेरे साथ मेरे दो सहयोगी और जुड़ेंगे। अनामिका सिंह होंगी, गायत्री शर्मा होंगी। लेकिन पहले आपको बताते हैं बाबा का पर्चा सियासी चर्चा आखिर क्यों बना हुआ है। बाबा के दरबार में बहुत कुछ होता है, कई दावे जो हैं वो बाबा की ओर से भी किए जाते हैं। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि ये जो उनका दिव्य ज्ञान है, जिसकी प्राप्ति उन्हें हुई है, जिसकी सिद्धि उन्हें हुई है, ये क्या वाकई में कोई ज्ञान है, विज्ञान है, या फिर कैसे ये चमत्कार होता है, इस पर चर्चा आजकल हो रही है, जोरों से हो रही है। इतना ही नहीं, अपने इस दरबार में भूत प्रेत भगाने का दावा भी करते हैं धीरेन्द्र शास्त्री। ना केवल इतना, बल्कि एक बार अपने इसी दरबार से वो रावण से फोन पर बात करते हुए भी दावा करते हुए नजर आए थे। क्या है ये धीरेन्द्र शास्त्री का जो दिव्य दरबार और क्या क्या इसमें चमत्कार देखने को मिलते हैं, बता रहे हैं आपको ये रिपोर्ट के जरिए। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बाबा बागेश्वर खुद को कथावाचक कहते हैं। ये कहते हैं कि बालाजी की कृपा है। वो कोई चमत्कार नहीं करते, बल्कि हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ते हैं। अब इसे अंधविश्वास कहें या भक्तों की श्रद्धा। यहाँ लोग बाबा से बीमारी का इलाज से लेकर भूत प्रेत और जिन्न भगाने के लिए भी अर्जी देते हैं। ये देखिए कैसे बाबा के दरबार में भूत प्रेत बुरी आत्माओं को भगाया जा रहा है। बाबा न किसी को छूते हैं, न ही किसी चीज का छिड़काव करते हैं। इनके दरबार में कैसे भूत प्रेतों को भगाए जाने का दावा किया जाता है, वो आप खुद ही देख लीजिए। लोग झूमने लगते हैं, खुद को पीटने लगते हैं, जमीन पर लौटने लगते हैं। और तेजमान लगाओ, और तेजमान लगाओ, और तेजमान। खुद को बालाजी का भक्त बताने वाले बाबा दूसरों की बुद्धि, तर्क और विज्ञान को चैलेंज करते दिखाई देते हैं। वो सवाल पूछने पर पत्रकारों को ही चैलेंज कर देते हैं। आप जिनको लेकर के आएंगे उसी का पर्चा का प्रश्न लिखा मिलेगा। पुरुषों में, महिलाओं में, चारों पंडालों में पीछे जाकर आपका नहीं होना चाहिए। शर्त ये है, आपका पर्चे का नहीं होना चाहिए। और चारों पंडालों में आप किसी को ले आना, उसी का पर्चा निकलेगा। अब लगाओ अपनी बुद्धि, अपना तर्क, अपना विज्ञान, अपनी पढ़ाई, जितनी तुम्हारी बुद्धि हो, और एक पत्रकार की अर्जी भी लगाएंगे। भारत के इतिहास में ऐसा किसी भी दरबार में नहीं हुआ होगा। क्यों सुदर्शन न्यूज वाले, ऐसा हुआ ना हो सकता हो? क्या ऐसी कोई खुली चुनौती ललकार कर दे सकता है? जिसमें दम होगा वही बोलेगा। अगर आप इनको बदलना चाहती हो, कोई दूसरा लाना चाहती हो, तो दूसरा भी अभी ला सकती हो। अपने आप पर्चे में बालाजी दूसरी लीला कर देंगे। नहीं इन्हीं का। आपके मन में 2 प्रश्न हैं। बालक का प्रश्न है, कृपा होगी, चल नहीं पाता, स्वास्थ्य ठीक नहीं, नसें टेढ़ी हैं, धन की तंगी भी बनी, वो ठीक हो जाएगा, दिव्यांश स्वस्थ होगा, आशीर्वाद है। जय जय श्री राम। पर्चा बोलिए जी, सही है। माइक से बोलिए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, जोर से बोलो। समस्या का समाधान करने का बाबा का तरीका भी बिल्कुल अलग है। अर्जी की पर्ची लिखवाई जाती है, बाबा पर्ची देखते हैं, जो अर्जी लेकर आता है उससे कुछ पूछते भी नहीं, पेपर पर समस्या भी लिख देते हैं और उसका समाधान और उपचार भी। ऐसा झूठ क्यों बोल रहे हो? मतलब झूठ नहीं बोलना। दावा किया जाता है कि बाबा बिना कुछ पूछे ही सब जान जाते हैं, जिसे सुनकर अर्जी लगाने वाले भी हैरान हो जाते हैं। क्या लिखा है? नेहा कुमारी। ये किसका नाम है? मेरी वाइफ का है, आपकी पत्नी का। नेहा कुमारी नामक अर्जी हुई। पुत्र की जतिन की आर्थिक तंगी कर रहा है, गलत मार्ग में पड़ा है, वह खेल खेलता है, मोबाइल पर ऑनलाइन कलेश बन रहा है, बात नहीं मान रहा, मरने की धमकी देता है, वह पबजी खेलता है। अरे बाप, क्या? अरे बाप रे। अरे बाप रे। क्या? 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 क्या
यही बात है। हाँ गुरु जी, बोलो सही बात। बराबर बराबर। सुधर जाएगा, बालाजी कृपा करें, कोई भूत बाधा नहीं है। ठीक। बैठा है, हम सेना भेज देंगे, बैठा है, बैठा है। कंट्रोल हो जाएगा, यही दरबार में बैठा है, सुन रहा है। हाँ। लेकर आए हो तुम उसको, हाँ, हाँ। हम कंट्रोल करवा भी बब्बा जी पूछ घुमा दे, आशीर्वाद है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने सबसे पहले कथावाचक के रूप में अपनी पहचान बनाई। उनके बारे में कई दावे चर्चा में हैं। ऐसा ही एक दावा उन्होंने अपने एक दरबार में किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो रावण से फोन पर बात कर चुके हैं। ये भी दावा किया कि ये बातचीत बुंदेली भाषा में की गई। एक बार हमारी रावण से बात हुई, हमने कहा क्यों दशानंद जी, माय डियर कैसे हो? और उन्होंने कहा हेलो बागेश्वर वाले बोल रहे हैं। हम कहा जी, हम कहा भैया कैसे हो? हमने बुंदेली में बात करी, रावण ने भी हमसे बुंदेली में बात की। हम तो ठीक है भैया, हद तो जा हो गई कि साउंड में फटर फटर हो गो। हमने कहा भाई साहब दसई मौ से बोल रहे का? बोला हाँ। हमने कहा 9 लॉक करो, 1 से बोलो। फिर 1 मुंह से बात हुई रावण के। बाबा ने यह भी कहा था कि उन्होंने फोन पर रावण से पूछा कि राम जी से दुश्मनी क्यों की। फिर रावण का जवाब भी बताया। रावण हमसे कह रहा था बागेश्वर वाले महाराज मैं क्या बताऊं? मैंने कहा बताओ। रावण बुंदेली भाषा में बोला। तो रावण कहता है कि विभीषण तो पागल था। हम भी चौंक गए। उनका विभीषण पागल? बोले देखो, अगर राम जी के पक्ष में जाते तो राम जी के बगल में अथवा पीछे खड़ा होना पड़ता। हम राम जी के विपक्ष में गए तो राम जी के सामने खड़ा होना पड़ा। और जो विभीषण को दर्शन का आनंद नहीं मिला, रावण कहता वो हमें दर्शन का आनंद प्राप्त। अंतर्यामी होने के बाद रावण से फोन पर बात करने का दावा, दिव्य दरबार में कई तरह के चमत्कार होने का दावा किया जाता है। इसमें कितना सच है और कितना झूठ, इस पर चर्चा जारी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।